बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल से वज़ीर-ए-आज़म तो बन गए, लेकिन तब से ऐसे लग रहा है कि सूली पर लटके हैं। इतनी मुश्किलात हैं, एक तो अपने इत्तेहादी वही नाराज़ हैं, फिर पार्टीज़ के अंदर नाराज़गियाँ चल रही हैं। अभी आप देखिए कि ये खबर भी चल गई कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने वज़ीर मुमलिकत बनने से इनकार किया क्योंकि उनको ये लग रहा है, या पार्टी के अंदर बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि जनाब कुछ ऐसे लोगों को वजीर बना दिया गया है जिनको नहीं बनाना चाहिए था। अब ये विद इन पार्टीज चल रहा है। इसके अलावा आपने देख लिया मेंगल साहब हैं, वो नाराज़ हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी उस तरह से खुश नज़र नहीं आ रही, मौलाना साहब भी खुश नज़र नहीं आ रहे। ये एक अलग किस्सा है, लेकिन हर वक्त धड़का लगा हुआ है कि आज हुकूमत गई, आज गई, अभी गई, कल गई, यही मसला बना हुआ है। अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब अपने बेटे हमजा शहबाज को ही वज़ीर आला नहीं बनवा सके, हलफ तक ही अटका हुआ है। अभी और मुश्किल यह है कि इमरान खान साहब के एक अहम खिलाड़ी के पास एक ऐसा पत्ता है, बल्कि इमरान खान के हाथ में ही है, जिन्होंने कहना है वही आगे से उनके खिलाड़ी ने करना है, कि जिससे हुकूमत फारिग हो सकती है ना दिलचस्प बात। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं अर्ज कर रहा आपसे, ये बात खुद नजम सेठी साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये तो किसी वक्त भी धड़न तख्ता हो सकता है, ये तो बड़ा मसला बन गया हुआ है। तो ये चक्कर क्या है? एक तो मैं आपको बताऊं कि आप जहन में रखिए कि जो हाल ही में मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात की है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, उसका बड़ा चर्चा हुआ कि ये तो मुलाकात बड़ी नाखुशगवार थी। गए, टाइम भी लिया, शहबाज शरीफ साहब भागे भागे सदर साहब के पास गए और वहाँ जाकर क्या हुआ? असल में वो कह रहे थे कि जनाब हटाएं, गवर्नर को हटाएं, ये उमर सरफराज चीमा, ये क्या हमारे लिए अजाब बना दिया आपने। चौधरी सरवर होते तो मौजें ही मौजें थीं। ये ऐन वक्त पर इमरान खान ने क्या फ़ैसला लिया कि चौधरी सरवर को हटा के गवर्नर से और अपने एक लॉयल साथी को, एक पुराने तहरीक इंसाफ के कारकुन को गवर्नर लगा दिया। वो तो हमारी सुन नहीं रहा, नए से नए मसाले हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। हमने कहा आपको कि हटाएं उसको, आप हटा ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं जी आईनी तौर पर जब तक मैं चाहूँगा काम करता रहेगा। अब आइन में ये तो दर्ज है कि अपॉइंटमेंट के लिए वज़ीर आज़म भेजेगा समरी कि किसको गवर्नर लगाना है, और सदर जो है वो लाजिम है उस पर कि जी मंजूर करे। लेकिन वहीं एक और शिक है कि जिसमें हटाना जो है ये सवाबदीद है सदर की। अब ये मामला भी जा रहा है अदालत में, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि किस तरह जान अटकी हुई है हुकूमत की, वो किस तरह से अचानक से हुकूमत गिर सकती है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन उसको समझने के लिए हमें पहले इस चीज़ को समझना होगा कि ये सदर के इख्तियारात कितने ज़्यादा हैं। अब भी एक कहा जाता है ना सारा कुछ सदर से लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि सदर जो है वो एक विफाक की अलामत होता है, तो उस वजह से अब भी उसके पास कुछ इख्तियारात हैं। तो वो बहुत दिलचस्प सूरत हाल अब बनती नज़र आ रही है उन इख्तियारात की वजह से। अच्छा, अब ये गवर्नर साहब वाला मामला हो गया। अब वहाँ पर मसला ये है कि अब अदालत जाया जा रहा है कि जी वहाँ भी हाई कोर्ट ही रिलीफ दे। अच्छा, हाई कोर्ट चूँकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये सारे ख़ानदान को हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिलता रहा है, तो इनकी आखिरी उम्मीद वही होता है कि जी हाई कोर्ट हमें, लाहौर हाई कोर्ट जो है ना फौरी तौर पर रिलीफ देगा, कुछ भी हो जाए हमें वहाँ से बड़ी उम्मीद होती है। लेकिन अब मसला यह है कि ये सदर के इख्तियारात का मामला है। अच्छा, वहाँ वो चले गए कि जी मैंने फौरी तौर पर वज़ीर आला बनना है। अब इस सारी सूरत हाल में अब भी वज़ीर आला कौन है जनाब? जी हाँ, उस्मान बुज़दार साहब। अब गवर्नर साहब ने एक और कट्टा भी खोला है। उमर चीमा साहब ये कह रहे हैं कि जी उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात अब भी किसी ना किसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हलफ नहीं हुआ तो प्रॉपर तरीके से जनाब इख्तियारात शिफ्ट हुए नहीं हैं हमजा को। तो उसमें एक मसला ये है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ही गैर कानूनी था, गैर आइनी था। वो इस तरह के इस्तीफ़ा देना होता है गवर्नर को। उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया इमरान खान को, उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो ये गैर कानूनी है। और पीपल्स पार्टी को तो छोड़ें आप, के वो भी ये कहते रहे कि जनाब उन्होंने तो जो शोर मचाना था। नून लीग, ख्वाजा साद रफ़ीक, दीगर जितने रहनुमा हैं, इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि जी उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गलत है, उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गलत है, ये इस्तीफ़ा ठीक नहीं है, इस्तीफ़ा ठीक नहीं है। उस वक्त इनको सूट नहीं करता था कि उस्मान बुज़दार उस वक्त इस्तीफ़ा दें, तो इन्होंने आवाज़ उठाई कि जी गैर आइनी है, ये गैर कानूनी इस्तीफ़ा है। अब क्या कह रहे हैं, जब अब गवर्नर उमर चीमा साहब ने ये नुक्ता उठाया, कहते हैं नहीं नहीं अब इस्तीफ़ा हो गया, बस ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि जी हमजा शहबाज वज़ीर आला बन रहे हैं इस वजह से। लेकिन इसमें अब एक और भी मसला है, वही जो मैं कह रहा हूँ, जान अटकी हुई है, ऐसे इसी गेम डल रही है कि वो मुनहरिफ अराकीन जिनकी वजह से, यानी अक़लियत में थी नून लीग, कम वोट थे, अब वो तहरीक इंसाफ के लोटे टूटे इधर आए और उन्होंने इनको वोट कास्ट किया। अब आइन में तो डिस्क्वालिफिकेशन पक्की है, अब कितने अरसे के लिए है, क्या है,
अब वो जब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो फिर इनके पास वोट कम हो जाएंगे, तो हमजा साहब भी फंसे हुए हैं उसमें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सदर के इख्तियारात। अब आप ये देखें कि अभी एक MQM के जो रहनुमा हैं उनका इंतकाल भी हो गया, तो कहा जा रहा है जी एक और सीट कम हो गई है। फिर बलूचिस्तान की तरफ से अगर आप देखें, मेंगल साहब जो हैं उनकी नाराज़गी चल रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, उन्होंने शुरू में कह दिया कि जी हम फिर हुकूमत नहीं, अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अब अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं तो इनके पास तो सिर्फ अब 2 सीटों से ये हुकूमत इस वक्त है, यानी 172 चाहिए तो 173 हैं, 2 बंदे इधर उधर हो जाए तो 171 और जनाब मेजॉरिटी ख़त्म। अब मसला ये है कि अगर नज़र आता है अख्तर मेंगल साहब नाराज़ हो गए हैं, कोई और बंदा जिसमें नजम सेठी साहब के बकौल के जी कोई बीमार हो गया है, खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो गया है, कुछ भी हो जाता है, कोई भी शख्स का कोई मामला आ जाता है, कोई बंदा फ़र्ज़ करें मुल्क में ही नहीं है, ये मैं खुद से कह रहा हूँ कि वो लंबे अरसे के लिए मुल्क से चला गया है, कोई 3 महीने के लिए शिफ्ट नहीं, यहाँ तो इलाज के लिए भी आपको पता है मेंबर पार्लियामेंट जो है वो बाहर ही जाते हैं, यहाँ तो इलाज नहीं करवाते। तो अगर वो बाहर गया है तो सदर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर से कह सकता है कि जनाब आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, क्योंकि नज़र आ रहा है कि आप तो मेजॉरिटी खो चुके हैं, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हर वक्त ये तलवार लटक रही है। अब इसका एक ही हल है, सिर्फ एक हल है कि किसी तरह से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को हटाया जाए, उनका मुआवजा किया जाए। उसके लिए चाहिए 2/3 वोट्स। वो कहाँ से चाहिए? सेनेट से, कौमी असम्बली से और 4 सूबाई असम्बलियों से। अब उसमें भी बड़ा मसला है, ये काम भी कोई आसान नहीं होगा उनको हटाना, क्योंकि पहले ही लड़ाई डली हुई है कि क्या किया जाए। तो पहले ये फैसला होगा कि सदर बनेगा कौन, मौलाना फजलुर रहमान या आसिफ अली जरदारी। अब नज़र ये आ रहा है कि मौलाना साहब पर तो किसी भी तरह से एग्रीमेंट हो नहीं रहा। जरदारी साहब के हवाले से नून लीग इसलिए नहीं मानेगी कि पहली बड़े खदशात हैं कि ये किया क्या है इन्होंने, यानी सारे आइनी ओहदे स्पीकर का भी ले गए, डिप्टी स्पीकर का मौलाना को दिलवा दिया, चेयरमैन सेनेट का अभी तक झगड़ा पड़ा हुआ है जी यूसुफ जगलानी बनेंगे, इसहाक डार जो है वो चाह रहे हैं मैं बनूं, वो झगड़ा पड़ा हुआ है। तो अभी सदर पर बारी कहाँ आएगी? अभी तो वजारतों पर झगड़े शुरू हो चुके हैं। तो लिहाजा अब सदर आरिफ अलवी को हटाना भी बड़ा मसला बना हुआ है। अभी तक तो उनसे गवर्नर नहीं हटाया जा रहा, तो वो मसला है। नए गवर्नर अभी इन्होंने लगाने हैं, उनके लिए अभी मसाइल चल रहे हैं। फिर सदर का जो मैंने आपको बताया मामला, उसका नाम डिसाइड होना है। तो सदर को हटाना तो भी बहुत दूर की बात है, पहले उनसे तो बच जाएं। और सदर साहब को जब हटाने का मामला शुरू होगा उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई कॉन्फ्रेंस का वोट लो। और दिलचस्प बात यह है कि वो हर कुछ अरसे के बाद जनाब एक इंस्टेबिलिटी तो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस ले भी लिया, फर्ज करें किसी तरह से इन्होंने 172 बड़ी मुश्किल से पूरे कर लिया, 173 अभी भी देख लेना, 174 से तो बने हैं, सिर्फ 2 वोट ज़्यादा हैं। तो अगर वो बन भी जाते हैं थोड़े अरसे बाद फिर कह दें आरिफ अलवी साहब कि जनाब नहीं अब कम हो गए, कोई बंदा इधर उधर हुआ है, कोई नाराज़गी हुई है, कुछ हुआ है, किसी तरह से कोई बंदा मैनेज हो गया है, तो वो तलवार तो लटकती रहेगी। तो इमरान खान साहब के पास अब भी ये बहुत खतरनाक कार्ड मौजूद है। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब की सांसें मुसलसल फूली हुई हैं। और वो जो सदर साहब के पास गए थे जी इसको हटाओ, वहाँ से भी उनको साफ जवाब आ गया। आरिफ अलवी साहब डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं जी नहीं, गवर्नर को मैं नहीं हटाता, जो करना कर लो। तो वहाँ से भी मायूस लौटे हैं, फिर अपने इत्तेहादी जो है वो मायूस कर रहे हैं। तो ये अब तो हालात ही चल रहे हैं कि अंदर मैं आपको बताऊँ जो ग्रुप्स में बातें चल रही हैं, कुछ मुक्तदर ग्रुप्स जो हैं, कि उसमें तो लगता है कि 1 महीने तक की ये शायद इलेक्शंस की कॉल आ जाए कि 1 महीने बाद ही कि जनाब केयर टेकर सेटअप बनाओ और इलेक्शंस की तरफ जाओ। तो ये हमसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा मामला। ये हालात हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।